दर्शकों, नमस्कार। क्या आप भी अपने बच्चों के विवाह को लेकर परेशान हैं? बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि आपके लड़के या लड़की का विवाह समय पर हो जाए, एक अच्छे जीवन साथी उसको मिले, लेकिन तमाम प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। रिश्ते आते हैं, परंतु आगे बात नहीं बन पाती है। तो ऐसी सभी परिस्थितियों के लिए आज मैं एक चमत्कारी उपाय लेकर आया हूं, जिसे माता या पिता को दोनों में से किसी को भी एक को यह उपाय करना है। और इस उपाय को करने के बाद उनके पुत्र या पुत्री के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही थीं, वह दूर हो जाएंगी। दर्शकों, कैसी भी विवाह बाधा आ रही हो, उसे दूर करने के लिए आज एक सबसे अचूक और सिद्ध उपाय लेकर आया हूं। और इस उपाय को 10 से 11 दिनों तक आपको करना है और उसका परिणाम आपको 1 हफ्ते के अंदर ही दिखना शुरू हो जाएगा। अब यदि किसी के मन में यह सवाल आ रहा हो कि माता पिता के उपाय करने से बच्चों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा, तो यह बस इसी प्रकार समझिए जिस प्रकार घर का एक मुख्य सदस्य कमाई करता है या जो भी कार्य करता है, उस घर में धन का आगमन होता है और उसी धन से पूरा घर चलता है, पूरा घर का संचालन होता है। ठीक उसी प्रकार से किसी एक सदस्य को, यदि माता या पिता को, सिर्फ आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय करना है, जिसका परिणाम सभी को मिलेगा। उसके प्रभाव के चलते आपके लड़के या लड़की का विवाह की शीघ्र योग बनेगी। यह बहुत ही सरल उपाय है, इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु कोई घर यदि ऐसे हैं जहां माता पिता या तो नहीं है या फिर कोई ध्यान नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में लड़का या लड़की में से भी कोई भी अगर खुद के लिए यह उपाय करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है। उन्हें भी इसका परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। दर्शकों, अब हम उपाय की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यह जो उपाय बता रहा हूं, यह पौराणिक उपाय है। आज तक लाखों लोगों को इस उपाय के माध्यम से अच्छे जीवन साथी का साथ मिला है। लाखों लोगों की विवाह मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। तो आप इस उपाय पर विश्वास रख सकते हैं और आप भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। अब ज्यादा विलंब ना करते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। तो माता पिता जो भी इस उपाय को करें, वह इस बात को पहले समझ लें, यह जो उपाय प्रारंभ करना है, शुक्ल पक्ष के गुरुवार से प्रारंभ करें। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से कृष्ण पक्ष की जो तिथि आती है, वहां तक इस उपाय को आप कर सकते हैं। पूर्णिमा के बाद अगले 2-6 दिन जो होते हैं, इनके बीच में भी आप यह उपाय अवश्य कर सकते हैं। और यदि इसमें गुरुवार आ जाता है तो उस दिन से प्रारंभ करें, बहुत बेहतर होगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठ जाना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरा होने के बाद आपको अपने पूजन स्थल पर चले जाना है। पूजा स्थल आपका जिस भी जगह पर हो घर में, आपको वहां बैठ जाना है। बैठने के बाद आप वहां पर सर्वप्रथम एक घी का दिया जलाएं, उसके नीचे थोड़े चावल अवश्य रखना है और उसके ऊपर आपको वह दिया रख देना है और दीप को प्रज्वलित कर लेना है। इसके बाद आपको एक दिन के लिए अपने लड़की या लड़के को अपने पास बिठाना है। अगर वह कहीं बाहर की ओर रहते हो तो आप कोशिश करें कि अगर आ सके तो ठीक, अन्यथा आप यह उपाय स्वयं करें। बस आपको उनका नाम अवश्य लेना है। इसके लिए आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल, एक सिक्का, एक सुपारी और थोड़े चावल रखना है और इन सभी सामग्री को मुट्ठी बंद करके आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि मैं अपने पुत्र या पुत्री के विवाह के लिए यह उपाय करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं। इसका पूर्ण परिणाम मेरे पुत्र या पुत्री को उपयुक्त फल मिले। उनके विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वह शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाए, ऐसा आपको प्रार्थना करना है। और वह जो सिक्के आदि जो भी सामग्री आपने अपने मुट्ठी में लिए हुए हैं, उसे नीचे छोड़ देना है। जब आप संकल्प ले रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, इस बीच में जो पुत्र और पुत्री बोले, उनका वहां पर नाम भी लेना है। ऐसा करने से यह पूरा पुण्य जो भी आप उपाय करेंगे, उसका पूरा फल आपके पुत्र और पुत्रियों को मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि 2 हल्दी की गांठ लेना है। जो बड़ी हल्दी की गांठ होती है वह ले लीजिए। बिल्कुल साफ सुथरी गांठ लेनी है और दोनों हल्दी की गांठों को एक सफेद धागा से आपस में बांध दीजिए ताकि वह एक साथ बंधे रहे। एक साथ बांधने का अर्थ है यह रिश्ता बनने जा रहा है, आप उनके रिश्ते के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में यह रिश्ता बनेगा, वह मजबूत बने। इसलिए कोशिश करें कि उन दोनों को अच्छी तरह से बांधकर आप उसे लाल कपड़े पर रख लीजिए।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप उस हल्दी की गांठ को अपने हाथ में लें और अब आपको एक मंत्र का जाप करना है। आप चाहे तो हल्दी की गांठ को हाथ में ले या ना लें, परंतु कैसे भी करके आप हल्दी की गांठ को अपने से टच रखें ताकि आप जो भी मंत्र का जाप करें उसका पूर्ण प्रभाव उसमें जा सके। दर्शकों, मंत्र बहुत ही सिंपल है और एकदम छोटा सा है। आपको सिर्फ को इसके 7 माला जाप करनी है और आप देखेंगे कि 11वें ही दिन आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। 11वें दिन तक आपको यह मंत्र जप करना है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। दर्शकों, गुरु का बीज मंत्र है और मंत्र इस प्रकार है। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, जो आपको स्किन पर भी दिख रहा होगा। तो इस मंत्र का 7 माला आपको जाप करना है 11 दिनों तक। शुक्ल पक्ष या फिर जो दिन बताए हैं उस गुरुवार से प्रारंभ करें और 11 दिनों तक जाप करें। जो हल्दी की गांठ है उसे हाथ में लेकर आप प्रतिदिन जाप करें और वही पूजा स्थल पर रख दें। 11 दिन तक आप लगातार यह करें और दिन पूर्ण होने के बाद जब अंतिम दिन हो तब आपको यह करना है कि वह जो हल्दी की गांठें हैं उसे लेना है। साथ ही अगर आपके पुत्र या पुत्री पास में हैं तो उनके सीधे हाथ पर उसे बांधना है। वह भी एक पीले कपड़े में लपेटकर एक पीले कपड़े में उसे लपेटिए और उनके सीधे हाथ की भुजा पर उसे बांध लीजिए। आप देखेंगे कि इसका जो प्रभाव है उनको इतना अच्छा मिलेगा कि शीघ्र ही उनके गुरु बल आएगा। और आप यह जानते हैं ही, गुरु ही विवाह कराने के कारक हैं। इससे उनका जो गुरु मजबूत होंगे उसका प्रभाव में यह मिलेगा कि उनका शीघ्र अति शीघ्र विवाह तय हो जाएगा और अभी तक जो भी उनके विवाह में बाधा आ रही थी वह अति शीघ्र दूर हो जाएंगी। दर्शकों, माता पिता में से कोई भी इस उपाय को आसानी से कर सकता है। बहुत ही सरल और चमत्कारी उपाय है, तो आप उपाय को एक बार जरूर करिए, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।